डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो इस चैप्टर में बच्चों हम फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में सीखेंगे। ये दो टॉपिक हैं हमारे, ओके। एंड सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी हैव लर्न अबाउट फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में हम सीख चुके हैं इन आवर अर्लियर क्लासेस एंड वी हैव स्टडीड अबाउट टाइप ऑफ फ्रैक्शन। हमने बहुत टाइप के फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इन क्लास 6 एंड वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीखा है फ्रैक्शंस को। लेट्स लर्न मोर अबाउट दैम। अब हम फ्रैक्शंस के बारे में कुछ और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे इस चैप्टर में, ओके। सो सबसे पहले फ्रैक्शन ही पढ़ते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ द फॉर्म, जब नंबर आपको इस फॉर्म में दिया जाता है a अपॉन b वेयर a एंड b आर होल नंबर्स, ठीक है, जहाँ पर आपके a एंड b क्या है, आर होल नंबर्स, b इज इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, आर एज नॉन एज फ्रैक्शन। जो b होता है आप इसको एक फ्रैक्शन देखेंगे इन a अपॉन b एंड वी कॉल a एज न्यूमरेटर एंड b एज अ डेनोमिनेटर। a को हम न्यूमरेटर रीड करते हैं, b को डेनोमिनेटर रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 अपॉन 9 इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज 3 एंड डेनोमिनेटर इज 9। टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है बच्चों यहाँ पर देयर आर 9 टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। 9 टाइप के अलग अलग यहाँ पर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन। जो सेम डेनोमिनेटर के साथ होते हैं वो आपके लाइक फ्रैक्शन होते हैं। 1/3, 2/3, 5/3 आर लाइक फ्रैक्शंस। उसकी तरह होता है बच्चों अनलाइक। लाइक का जस्ट अपोजिट होता है। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डेनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डेनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो सभी हमारे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 2/5, 3/7, 5/9 दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद आता है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन इक्वल और टू इट्स डेनोमिनेटर, यानी कि आपका जो फ्रैक्शन होगा उसमें आपका न्यूमरेटर मोर देन और इक्वल टू इट्स डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। 5/4, 8/5, 9/7। सो प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद आता है बच्चों आपका प्रॉपर। जैसे इम्प्रॉपर था, अब आएगा प्रॉपर। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डेनोमिनेटर। अपने डेनोमिनेटर से वो छोटा होता है तो वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। 4/7, 3/8 एंड 5/11, ठीक है। ये सभी आपके एग्जाम्पल्स है प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ऐसा फ्रैक्शन जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने इसको एक्सपेंड करके अच्छे से रख दिया है तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा। होल नंबर भी है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। सो इसमें क्या है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। उसके बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन दैट हैज 1 एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड आल्सो यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका यूनिट फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बच्चों हमेशा 1 होता है। एंड नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, if the numerator and denominator of a fraction are multiplied or divided by the same whole number। अगर आप किसी भी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो अदर देन 0 वी गेट द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू गिवन फ्रैक्शन। तो हमें गिवन फ्रैक्शन के बराबर वैल्यू का वो न्यू फ्रैक्शन मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1/3 दिया हुआ है। अब आप इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2/6। आपने क्या किया, 2 से ऊपर डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। सो 2/6 की वैल्यू 1/3 के बराबर होगी। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। उसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डेनोमिनेटर 10, 100, 1000 ये सभी होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 3/10, 7/100 एंड 9/1000। उसके बाद आता है बच्चों वल्गर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन हुज डेनोमिनेटर इज मोर होल नंबर
ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर होल नंबर है अदर दैन 10, बस 10, 100 और 1000 के अलावा। फॉर एग्जाम्पल 4/9, 3/13 एंड 9/108। इस तरीके कोई भी डिजिट आते हैं डिनोमिनेटर में तो वो आपके वर्गर फ्रैक्शन होते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके सारे ऑपरेशंस आ जाएंगे, बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। देयर आर द टू केसेस ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट वन इज फ्रैक्शन विद द सिमिलर डेनोमिनेटर, यानी कि आपका डेनोमिनेटर सेम है, आपको उसे ऐड करना है। और दूसरा बच्चों फ्रैक्शन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर, जिसके डेनोमिनेटर अलग अलग होंगे। सेम डेनोमिनेटर का एग्जांपल है बच्चों 2/9, 5/9। ठीक है, सो डेनोमिनेटर सेम है तो हमने डेनोमिनेटर सेम ले लिया एंड न्यूमरेटर को ऐड कर दिया सिंपली। अगर आपका डेनोमिनेटर अलग है देन उस कंडीशन में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे गिवन है 3/10 एंड 8/15। सो आप क्या करेंगे, पहले इनका डेनोमिनेटर सेम बनाएंगे, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का विच इज 30। ओके, अब 30 आपका डेनोमिनेटर सेम आ चुका है, 30 के ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9/16/8 30 हो जाएगा। आपने डेनोमिनेटर ले लिया है 30, 9 + 16 और आपका 25/30 आ गया है। आप इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको एडिशन करना है दोनों ही टाइप से। ठीक है, और भी अदर एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, सेम आपकी मिक्स फ्रैक्शन के भी है, सब्ट्रैक्शन भी गिवन है। ओके, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक होल नंबर दिया हुआ है 3, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2/5। ठीक है, सो हमने 3 के नीचे भी क्या माना है, आपने यहाँ पर इसको ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। 5 आपने डेनोमिनेटर लिया है, इसके नीचे 1 मान के, एंड 3 इंटू 3 की मल्टीप्लिकेशन 5 से हुई, -2 हुआ इंटू 1। ठीक है, 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से की, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो 15 - 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप राइट करेंगे अपॉन में 13/5। सो आप इसको डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। ओके, सो इसी तरीके से आपको यहाँ पर ये सभी क्या करें, एलसीएम लेकर सॉल्व करने हैं। ओके, एंड उसके बाद बच्चों आती है आपकी एक्सरसाइज, जिसका आप ये सभी क्वेश्चन जो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, जिनमें लाइक फ्रैक्शन भी है, अनलाइक फ्रैक्शन भी है, मिक्स फ्रैक्शन का भी है, और इन सभी को आपको एडिशन करना है। सेम इसी तरीके से आप अरेंज करेंगे सेकंड क्वेश्चन में बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद करेंगे बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे। ओके, एंड देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ, आपको पैरामीटर निकालना है किस तरीके से, इसी में फ्रैक्शंस में गिवन है ट्रायंगल ABE। यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिया हुआ है ABE, आपको इसका पैरामीटर निकालना है। रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल क्या है, BCDE। BCDE आपका ट्रायंगल है एंड हुज पैरामीटर इज लेसर, किसका पैरामीटर कम है। सो पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था। ठीक है, सो आप निकालेंगे एंड इन्हें सॉल्व करेंगे। सेम उसके बाद जैसे हमने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा है बच्चों, अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो वी हैव लर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स, हमने होल नंबर्स का सीखा था बच्चों प्रीवियस क्लास में। नाउ इन दिस क्लास वी विल लर्न द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विद मिक्स फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शंस के साथ साथ हम मिक्स फ्रैक्शन का भी सीखेंगे इस क्लास में बच्चों, इस चैप्टर में। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालना भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर द गिवन इन द होल नंबर, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती थी, होल नंबर में गिवन होती थी। नाउ वी विल लर्न टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड इट्स लेंथ ब्रेथ आर इन द गिवन फ्रैक्शन, यानी कि अब जो लेंथ और ब्रेथ गिवन होंगी बच्चों आपको वो फ्रैक्शन में गिवन होंगी और आपको इनका एरिया निकालना होगा, उसके पैरामीटर भी निकालना होगा। रूल नंबर 1 क्या होता है, टू मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। आप फ्रैक्शन की होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, उसके लिए वी सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। आप जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे होल नंबर से। ओके, एंड कीपिंग द डेनोमिनेटर सेम, आपका डेनोमिनेटर सेम रहेगा। रूल नंबर 2 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिए,
To multiply a fraction by another fraction, we multiply their numerator and denominator. Numerator और denominator की multiplication करेंगे. Product of two fraction मतलब product of numerator and product of denominator. Numerator की numerator से multiplication, denominator की denominator से. जैसे यहाँ पे आपको given है 2/3, 4/7, तो 2 की multiply 4 से करेंगे, 3 की multiply 7 से करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 8/21. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन भी गिवन है, तो आप इसी तरीके से राइट करेंगे. ओके, सॉरी. नेक्स्ट उसके बाद है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे बच्चों. इट इज नॉट नेसेसरी फर्स्ट टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन एंड देन सिंप्लीफाई. जरूरी नहीं है बच्चों कि आप पहले उसकी मल्टीप्लिकेशन करें फ्रैक्शन की और फिर उसको सिंप्लीफाई करें. वी मे सिंपली फर्स्ट देन मल्टीप्लाई. ठीक है, आप सिंप्लीफाई करके फर्स्ट उसके बाद भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन है 21/25 इंटू 45/68. सो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने इनकी क्या किया है, आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन नहीं करी है, आप इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं. पहले आपने इनको राइट कर लिया है. ठीक है, 25 से 45 को कैंसिल 45 को कैंसिल कर दिया है कितने टाइम्स, यहाँ पे 5 के टेबल से 5 5 25, 5 9 45. सो 21 इंटू 9 आ गया, 5 इंटू 60 आ गया. अब आप इसकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. पहले हमने इसकी सॉल्विंग की है. ठीक है, सिंप्लीफाई किया है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया है. नेक्स्ट इज इट इज इंपॉर्टेंट टू सी दैट. आपको उसे देखना बहुत ज़रूरी है. 5/6 प्लस 13/13 इट इज़ नॉट इक्वल टू 5/6 प्लस 12/13 और 3/20. ये इसके इक्वल नहीं है, इसके बराबर नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने 6/12 को यहाँ 6 से 12 कट कर दिया है. दिस कैंसिलेशन कुड ओनली बी डन व्हेन टू फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड. ये कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है जब दो फ्रैक्शन को आपस में मल्टीप्लाई किया गया हो. एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ एडिशन. ये एडिशन के केस में पॉसिबल नहीं है. अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो ये पॉसिबल होता. सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन एज शोन अबव, जैसे कि आपको बताया गया है. यूज ऑफ यानी कि आपको ऑफ का यूज करना सिखाया गया है. फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी यूज एन ऑपरेटर ऑफ. आपको फ्रैक्शन में कैसे यूज करना सिखाया जाए, ऑपरेट करना सिखाया जा रहा है ऑफ का. सो हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑफ आ गया है किसका, 10 सेंटीमीटर. कैन बी रिटन एज 1/2 ऑफ 10 सेंटीमीटर. यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है फ्रैक्शन और आपके होल नंबर के बीच में. सो 1/2 इंटू 10/1. सो यहाँ पे आपने सिंपली इसको राइट किया है. 2 5s 10 होते हैं, 5/1 इट मीन्स 5 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको करना है. 1/4 को करेंगे, 100 का 1/4 होगा तो 1/4/100/10. सो यहाँ पे आपका कट हो जाएगा कितने बार, 25 टाइम्स. इसी तरीके से यहाँ पे आपको और भी सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे बच्चों. ठीक है, सेम ये वही एग्जाम्पल्स हैं, उसी की तरह हैं. ओके
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। आपकी जो भी अभी हमने एग्जांपल्स में पढ़ा, फाइंड द प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई इनको सॉल्व करना है, फाइंड यानी कि इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है अगेन, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, जो आपकी फ्रैक्शन बेस्ड है। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66:2/3, यानी कि आपको 66 होल नंबर गिवन है, 2/3 किलोमीटर आपको फ्रैक्शन गिवन है पर आवर, एक आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9 आवर्स, यानी कि 9 आवर्स में कितना कवर करेगी, सो वो आपको बताना है। नेक्स्ट है बच्चों डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ही हम डिवीजन सीखेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, सो डिवीजन में एक टर्म होती है बच्चों, एक पॉइंट होता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होता है? टू फ्रैक्शन आर सेड टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दो फ्रैक्शंस को आपस में रेसिप्रोकल किया जा सकता है या उनके रेसिप्रोकल हो सकते हैं वो आपस में, इफ देयर प्रोडक्ट इज 1, अगर इनका प्रोडक्ट क्या है 1 है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखना है 4/9 या 9/4 आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 9 से 9 कैंसिल करेंगे 1, 4 से 4 कैंसिल करेंगे 1, यानी कि इनका रेसिप्रोकल क्या आया है बच्चों, प्रोडक्ट क्या आया है 1। ओके, सो इन जनरल इफ a/b इज अ नॉन जीरो फ्रैक्शन, a और b आपके नॉन जीरो फ्रैक्शन है जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है, देन इट्स रेसिप्रोकल इज b/a, सो इनका रेसिप्रोकल हो सकता है विच इज b/a। ओके, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन से डिवीजन कैसे कर सकते हैं? टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर से एक आपको होल नंबर को डिवाइड करना है। वी मल्टीप्लाई द होल नंबर, सबसे पहले होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल से ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स की। सो आप होल नंबर को कैसे रेसिप्रोकल करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है डेसिमल में ही। अगेन होल नंबर 2 है, डेसिमल 1/3 है, सो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2 के नीचे आपने 1 माना, इट मीन्स 1/2 हो गया। सो इस तरीके से आपको इसे सॉल्विंग करनी है। ओके, नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ठीक है, एक होल नंबर को आपको डिवाइड करना है, फ्रैक्शन डिवाइड करना है होल नंबर से। कैसे? टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो होल नंबर वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन नंबर बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि डिवाइड का एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है, आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना है 5 से, इट मीन्स आपका यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे, 5 के नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे एंड देन आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1/5 और आपका हो जाएगा 5 की 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 की 1 से 1/25। सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल गिवन है 10/3 एंड आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, डिवीजन करना है। सो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करते हैं बच्चों, हमने 5/1 का 1/5 किया तो हमारा साइन चेंज हो गया, ठीक है, इसीलिए हमने क्या की, मल्टीप्लिकेशन की है। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन की दूसरे फ्रैक्शन से डिवीजन कैसे करेंगे? To divide a fraction number by another fraction number, we multiply the fractional number divided by the multiplicative inverse, ठीक है, जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है आप उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, एंड रेसिप्रोकल करने के बाद आपके साइन चेंज हो जाते हैं, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। सॉल्यूशन क्या होगा? 3/2 है, 1/2 है, सो आपने 3/2 और आपने 2/1 कर दिया तो आपका रेसिप्रोकल हो गया एंड आपका साइन भी चेंज हो गया। अब आपको इसे सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया, तो आपका आंसर आ गया 3, ठीक है, डिवीजन के बाद। तो ये आपका आंसर है बच्चों। उसके बाद और भी सॉल्व एग्जाम्पल है, आपको यहाँ पे होल नंबर से फ्रैक्शन का डिवीजन करना है। सो आप यहाँ पर 1 एज्यूम करेंगे एंड देन इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, हमने सेकंड वाले जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पर 4/3 आ गया तो इसीलिए हमारा यहाँ पर साइन चेंज हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपकी यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड भी दी हुई है, ठीक है, सो आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस्ड है, फाइंड यानी कि आपको डिवीजन करनी है। सो फ्रैक्शन को एक अनदर फ्रैक्शन से डिवीजन करना है। सो 3/4 है, आप इसका इन्वर्स करेंगे तो ये 7/5 हो जाएगा।
ओके। सो अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 7 ज़ा 21, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया एंड आपने इसका मल्टीप्लिकेशन निकाला है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अब हम डेसिमल, जो कि हमारे चैप्टर का सेकंड टॉपिक था। सो फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10, 100 एंड 1000, जब आपका डिनोमिनेटर 10, 100 या फिर 1000 होता है, सो आर नॉन एज द डेसिमल, तो उनको डेसिमल कहा जाता है या फिर डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। अ डेसिमल फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, डेसिमल फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। एंड विच आर सेपरेटेड बाय डेसिमल पॉइंट, जिसको आप सेपरेट करते हैं एक पॉइंट से, इस तरीके से एक डॉट होती है। एंड द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो होल पार्ट होता है, और राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो आपके डेसिमल प्लेसेस होते हैं, ओके, डेसिमल पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल 85.475, सो जो लेफ्ट साइड में पार्ट है ये आपके होल नंबर्स है, होल पार्ट है, राइट साइड में ये डेसिमल पार्ट है एंड बीच में आपका पॉइंट है या डेसिमल आप कह सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर इज नॉन एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल पार्ट में जो नंबर्स होते हैं, डिजिट होती है, वो डेसिमल प्लेसेस के नाम से भी जानते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल 4.76786, इट हैज 3 डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस है बच्चों, 3 हैं। 786 टाइप ऑफ डेसिमल, अब डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ओके। सबसे पहले लाइक डेसिमल, ठीक है, जैसे लाइक फ्रैक्शन होते हैं ऐसे ही लाइक डेसिमल भी होते हैं। लाइक डेसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल, ऐसे बच्चों डेसिमल जिनमें नंबर डेसिमल प्लेसेस का जो नंबर होता है डिजिट का वो सेम होता है, तो वो आपके लाइक डेसिमल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.47, 7.05, 15.46, यानी कि देखिए आपके पॉइंट के बाद जो राइट साइड में जितने भी प्लेसेस है डेसिमल प्लेसेस सभी में 2 हैं, इट मींस दे आर लाइक डेसिमल, ओके। सेम इसी तरीके से है बच्चों अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं बच्चों, जिनमें आपके डिफरेंट प्लेसेस हो, डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस सब में अलग अलग होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 होते हैं, ठीक है, जैसे 1.15, ओके, 3.249। अब देखिए यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर 1, सो दैट मीन्स दे आर अनलाइक डेसिमल, ओके, हैविंग 2, 3 एंड 1 डेसिमल प्लेसेस रेस्पेक्टिवली, ओके। नाउ अब हम सीखेंगे बच्चों इन्हें कंपेयर करना। कंपेयरिंग डेसिमल, डेसिमल को कैसे कंपेयर करते हैं। अनन्या हैज 30 रुपीज 0.5 पैसे एंड पूजा हैज 30 रुपीज 0.75 पैसे। हु हैज मोर मनी, किसके पास पैसे ज्यादा है। अब देखिए जो लेफ्ट साइड में पार्ट होता है वो होल नंबर होता है, होल पार्ट होता है, जो कि दोनों ही सेम है। बट जो आपका राइट हैंड साइड पे पार्ट है बच्चों वो आपका डेसिमल प्लेसेस होता है, तो आप उन्हें भी कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट प्लेस जो होता है वो 10th प्लेस होता है, ओके, और फर्स्ट प्लेस यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, इट मीन्स हमारा 5 जो है 7 से लेस देन है, इट मीन्स हमारा 13.75 ज्यादा हुआ, विच इज पूजा। पूजा के पास ज्यादा मनी है, ये इस तरीके से आप कंपैरिजन करके बता सकते हैं। मेथड ऑफ कंपेयरिंग डेसिमल, किस तरीके से कंपेयर करते हैं, एक मेथड होता है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू डेसिमल, ठीक है, डेसिमल्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके इफ इट इज लाइक, ठीक है, अनलाइक होते हैं तो आप इसे लाइक में चेंज करेंगे, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस बराबर करेंगे। फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर, जैसे मैंने कहा पहले हमने होल नंबर्स को कंपेयर करना है। उसके बाद अगर आपका होल नंबर इक्वल है, जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में इक्वल था, 30 दोनों में था 30, ठीक है, तो देन वी कंपेयर द 10th डिजिट, ठीक है, 10th प्लेस पर जो डिजिट होती है बच्चों उसे कंपेयर करते हैं। उसके बाद अगर 10th डिजिट भी आपकी इक्वल होती है तो आप उसमें 100 डिजिट को कंपेयर करते हैं एंड सो ऑन, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आती है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल। डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंड करके राइट कर देंगे हम इसे। वी हैव लर्न एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डेसिमल इन 6th क्लास। Expanded form of 23.45 can be written as 20 plus 3, ये आपका होल पार्ट हो गया। अब आप फ्रैक्शन पार्ट को राइट करेंगे, तो आप फ्रैक्शन में राइट करेंगे 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसे आप राइट करेंगे 4/10, ठीक है, एंड 100th प्लेस पर जो डिजिट है वो जो कि 5 है, तो आप लिखेंगे 5/100, ठीक है। ये इसकी बच्चों नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। यहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स भी गिवन है
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल सीखेंगे बच्चों, एडिशन कैसे करते हैं डेसिमल्स का, और सब्ट्रैक्शन। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डेसिमल वी प्रोसीड एज फॉलो। फर्स्टली राइट द डेसिमल एज लाइक डेसिमल, सबसे पहले आपको उन्हें लाइक डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है अगर वो अनलाइक डेसिमल्स हैं, एंड देन राइट द डेसिमल कॉलम इन देयर डेसिमल पॉइंट एग्जैक्टली द ईच बिलो ईच अदर प्लेसेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उन्हें एक के नीचे दूसरा नंबर राइट करेंगे, एंड देन ऐड और सब्ट्रैक्ट दैम एज अ होल नंबर। जैसे आप होल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो सेम उसी तरीके से आपको डेसिमल नंबर्स को भी करना है। नाउ पुट द डेसिमल इन द आंसर एग्जैक्टली द बिलो द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट आप वहीं राइट करेंगे आंसर में जहां पे वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी फर्स्ट आपको एक्सप्रेस करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ओके। यहाँ पे हमने किया है 20.05, तो 20 प्लस 20 राइट किया है, 20 की 10 में मल्टीप्लीकेशन की है, प्लस किया है, फिर 0 की 10th प्लेस पर है जो कि, फिर उसके बाद हमने किया है क्या 5 को राइट किया है, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग राइट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है बच्चों। सो उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो कि आपकी डेसिमल के ऊपर ही बेस्ड है कम्प्लीटली। सो आप इसे कंप्लीट करेंगे, विच इज ग्रेटर, कंपेयर करना है। सबसे पहले कंपैरिजन के लिए आपको नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने होंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो आपको 2 करने होंगे। 2 के करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पर 0.6 दिया हुआ है तो आप यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे 100 पेज पर, और नेक्स्ट जो डिजिट है वो है आपकी 0.06, ठीक है। सो आप बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, होल नंबर दोनों का सेम है तो हम 10th प्लेस पर कंपेयर करेंगे। 6 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, तो 6 ग्रेटर होता है, इट मीन्स ये नंबर हमारा बड़ा है, ओके। किस नंबर से, 6 से, ठीक है। सो इसी तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है ये चैप्टर आपके लिए एक्सरसाइज। उसके बाद है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। देयर आर 3 केसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विच आर, 3 केसेस से हम कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। On multiplying a decimal number by 10, 100 and 1000, the decimal point is shifted to the right one by 1, ठीक है। 1 नंबर क्या चला जाता है, 1 प्लेस वो आगे चला जाता है आपका डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 1, 2, 3 प्लेस रेस्पेक्टिवली जैसे भी गिवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 875.236 दिया हुआ है, आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन 10 से करनी है। 1 नंबर राइट साइड में मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा 8752.36, ठीक है। इस तरीके से आपका एक डेसिमल नंबर राइट साइड में चला गया, ओके। नेक्स्ट मेथड है बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर। एक डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपको होल नंबर से करनी है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय डेसिमल विदाउट डेसिमल पॉइंट। सबसे पहले आप उसकी विदाउट डेसिमल पॉइंट मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको डेसिमल लगाना है फ्रॉम द राइट साइड टू हैव एज मैनी डेसिमल एज देयर इन द गिवन डेसिमल। जितना क्वेश्चन में गिवन था उतने ही डेसिमल प्लेसेस काउंट करके आप राइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए 2.75 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे आपको 15 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। सो पहले हमने फर्स्टली विदाउट डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की, आंसर आ गया, प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट में हम लगाएंगे बच्चों 2 प्लेसेस के बाद, ठीक है, काउंट कर लीजिए 1, 2, आपने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्लेस कर दिया, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको क्या करनी है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करनी है। थर्ड इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल मेथड। डेसिमल मेथड से कैसे करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर एज ऑफ ऑर्डिनरी नंबर। जैसे कि आप ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हो इग्नोरिंग डेसिमल पॉइंट, आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दोगे। एंड देन मार्क द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में लिखेंगे आफ्टर एज मैनी प्लेसेस, जैसे कि जितने उतने ही प्लेसेस बाद राइट करेंगे जैसे कि आपको गिवन है, ठीक है। सम कर देंगे उनका एज द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोनों ही आपके डेसिमल नंबर्स हैं। सो सबसे पहले आप इन्हें क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए। 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। सो आपने क्या किया, 3 हो गया। 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड आप इसमें पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
इसी के तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको फाइंड करना है प्रोडक्ट डेसिमल प्लेसेस का होल नंबर से, तो आपका 1 पॉइंट इधर चला जाएगा राइट साइड में, या आपका 672.4 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे दोनों ही नंबर आपके डेसिमल पॉइंट है, सो उसका भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों सेम आपकी एक्सरसाइज, इसी के ऊपर बेस्ड है, फाइंड द प्रोडक्ट। जैसे भी हमने अलग अलग प्रोडक्ट करना सीखा है, ओके। उसके बाद आता है बच्चों डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का डिवीजन किस तरीके से करते हैं? इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर वी नीड टू डिवाइड डेसिमल बाय अनदर डेसिमल, ठीक है। एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करने की सिचुएशन हमारी डे टू डे लाइफ में आती रहती है। सपोज यू हैव 9.5 लीटर ऑफ वाटर। मान लीजिए आपके पास 9.5 लीटर वाटर है। यू वांट टू फिल दिस वाटर इनटू वाटर बॉटल। आपको इस वाटर को वाटर बॉटल में फिल करना है और बॉटल की कैपेसिटी 1.9 लीटर की है ओनली। सो कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं हाउ मैनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू फिल दिस वाटर, ठीक है। ये जो आपकी वाटर की क्वांटिटी दी हुई है, ये कितनी बोतल में फिल होगी? अगर एक बोतल की क्वांटिटी 1.9 लीटर की है, सो सर्टेनली यू नीड टू डिवाइड 9.5 लीटर बाय 1.9 लीटर्स, ठीक है। आपको इसे इस बोतल की कैपेसिटी से डिवाइड करने की जरूरत है। सो नंबर ऑफ बोतल आपकी रिक्वायर्ड आ जाएंगे उसके बाद, ओके। उसके बाद देखेंगे डिफरेंट केसेस ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल। जैसे हमने डिफरेंट केसेस देखे थे बच्चों मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरीके से डिवीजन में भी हैं। अगर आप 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं, सो ऑन डिवाइडिंग आपका जो क्विटेंट है, ठीक है, द डिजिट ऑफ द नंबर एंड क्विटेंट आर द सेम, ठीक है, आपका सेम रहेगा। एंड डेसिमल पॉइंट इन द क्विटेंट, जो डेसिमल पॉइंट रहेंगे वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट 1, 2, 3 जितने भी प्लेसेस आपके डेसिमल में होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4.25 है, आपने 10 से डिवाइड किया है, तो आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, यानी कि 1 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट मूव करेंगे, 2 पॉइंट मूव कर दी, यहाँ पे 1 पॉइंट है तो आपने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 1 पॉइंट आप मूव कर गए हैं क्योंकि यहाँ पर 1 0 है बच्चों 10 में। नाउ डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, आपने एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेथड भी दिया हुआ है यहाँ पर, डिवाइड द डिविडेंड कंसिडरिंग इट इज एज अ होल नंबर। आपने डिविडेंड को होल नंबर की तरह विदाउट डेसिमल की आपने उसे डिवाइड किया है। स्टेप 2 में व्हेन द डिवीजन ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कंप्लीट, जब होल नंबर का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, हमें मार्क करना है डेसिमल पॉइंट इन द क्विटेंट। क्विटेंट में आपको डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है, ठीक है, एंड विद द डिवीजन एज इन द केस ऑफ होल वैल्यू नंबर, यानी कि आपको प्लेस करना है क्विटेंट में और उसके बाद सेम आपको प्रोसीजर रखना है डिवीजन का, जैसे आप सिंपली डिवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल 39.168 को डिवाइड करना है 12 से, सो आपने क्या किया है, नंबर राइट किया है बच्चों, 12 से डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे ही आपका होल नंबर डिवाइड हो गया, आपने क्विटेंट में उसके बाद 12 3 36 राइट किया, सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया, फिर यहाँ पे आपने क्विटेंट में डेसिमल प्लेसेस राइट कर दिया। उसके बाद आपने सिंपली इसको कंटिन्यू रखा है डिवाइड करना टिल देन यू गेट रिमाइंडर 0, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे बच्चों डिवाइडिंग अ डेसिमल बाय अ डेसिमल। डेसिमल को डेसिमल नंबर से ही डिवाइड करना है। सो फर्स्ट स्टेप होगा इसमें, कन्वर्ट द डिवीजन इनटू अ होल नंबर। सबसे पहले आप डिवीजन को होल नंबर में कन्वर्ट करिए बाय मल्टीप्लाइंग द डिविडेंड एंड द डिविजर बाय अ सुटेबल पावर ऑफ 10। 10 की सुटेबल पावर से आप उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड द न्यू डिविडेंड, जो न्यू डिविडेंड आपको मिलेगा आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन बाय द होल नंबर ऑब्टेन अबव, ठीक है। जो ऊपर वाला नंबर है आप उसे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दोनों ही नंबर गिवन है डेसिमल, 23.94 एंड 6.3। सो आपने क्या किया है, यहाँ पर पहले इसे कंप्लीट होल नंबर बनाया है। कैसे? सुटेबल पावर से आपने इसको डिवाइड किया है। यहाँ पर आपने पॉइंट हटाया तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगी, 1 0 हो गई, एंड यहाँ पर पॉइंट हटाया तो 1 1 0 हो गई, ठीक है। अब आपका ये होल नंबर बन गया है बच्चों, ओके। सो नाउ जब आपने यहाँ पर इसे कंप्लीट किया, होल नंबर आ गया, तो आप इसे कंप्लीटली सिंपली डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। होल नंबर को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे? सो आपने क्या किया, इसकी 0 प्लेस हटाने के लिए ऊपर क्या किया है, एक 0 ऐड हो जाएगी, ठीक है।
tan ऐड हो गया क्योंकि जितने प्लेस वैल्यू होते हैं उससे रिमूव हो जाता है। फिर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 90/3 होगा और आपका आंसर होगा 30। ठीक है, अब आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के ऊपर बच्चों सॉल्व एग्जाम्पल की एक्सरसाइज पूरी यहाँ पे आपको गिवन है, आप इसे सिंपली सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें अलग अलग मेथड का एक क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो कि आपके डिवीजन के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली। फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है कि आपको सिंपली tan की मल्टी डिवीजन दी हुई है, tan 100 and 1000, सो आपको सिर्फ डेसिमल पॉइंट प्लेस करना है। नेक्स्ट में आपको डिवाइड करना है, आप इसे डिवाइड कर देंगे। अगेन ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी डिवीजन के ऊपर बेस्ड है बच्चों। उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट का कन्वर्जन कैसे करते हैं? So in earlier classes we have learned the metric unit of length, mass and capacity. metric unit मेजर करने की यूनिट सीखी थी बच्चों हमने किसमें? लेंथ, मास एंड कैपेसिटी में, यूजिंग द फॉलोइंग डायग्राम। आप डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पे आपको अलग अलग दी हुई है। डिवाइड बाय 3 zeros, डिवाइड यहाँ पर आपको करना है। अगेन मल्टीप्लाई बाय 4 0, आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, डाउन जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। अब इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। नॉट व्हेन वी मूव टू डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर ईच स्टेप बाय वी मल्टीप्लाई बाय 10। सो जब भी हम डाउन जाते हैं तो एक एक स्टेप में हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। एंड व्हेन वी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम हर एक स्टेप में डिवाइड करते हैं 10 से। फॉर एग्जाम्पल मीटर कैन बी रिप्लेस बाय GM। ठीक है, मीटर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? GM और लीटर और फॉर यूनिट ऑफ मास कैपेसिटी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मास या कैपेसिटी की। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर अभी हमने थ्योरी पढ़ी है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 6537 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मीटर बताना है बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना होगा? वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, तो आपने क्या किया है? 100 से इसको डिवाइड किया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपने डिवाइड कर दिया। डिवाइड की हमने अभी सीखा है, तो क्या करते हैं हम इसमें? प्लेसेस लेफ्ट साइड, जो पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड मूव करता है। कितने? 2 प्लेसेस बाद। एज मैनी जीरो वी हैव इन द डिविजर। ओके, सो इसी तरीके से आपको मीटर्स में, मास में एंड कैपेसिटी के क्वेश्चन में भी मिलेगा सेम क्वेश्चन। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज आती है सेम आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक्सप्रेस करना है सभी को मीटर्स में, उसके बाद आपको लीटर में एक्सप्रेस करना है एंड देन आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ओके, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।